क्या है, तो फिर हमारा जीवन का अलाइनमेंट ही सही हो जाएगा पूरा। देखिए, पूरा घर जब बनाते हैं तो उसका एक मुख्य दरवाजा होता है और उस मुख्य दरवाजे में एक ताला होता है और उसकी चाबी मालिक के पास होती है। जब उस ताले को लगा दिया जाता है तो पूरा घर बंद हो जाता है और ताले को खोलते ही उस चाबी से पूरा घर खुल जाता है। तो उसे बोलते हैं मास्टर की, सबसे मुख्य चाबी। ऐसे ही हमारा जीवन भी पूरा का पूरा एक घर है और इस घर में न जाने कितने खाने और तहखाने बने हुए हैं। इसे तो हम जब समझेंगे तब वेदांत पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लो कि आज जब इस घर को हम खोलना चाहते हैं तो कहां से खोलें? अगर 10 द्वारों वाली ये देही है, 10 दरवाजे इसमें बाहर की तरफ हैं, तो हम सबसे पहले कौन से दरवाजे को खोलें, किस दरवाजे से इसमें प्रवेश करें ताकि हमें जीवन का रहस्य पता चल जाए? तो जीवन का रहस्य जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने कर्ण रंध्रों को खोलना होगा, कर्ण पुटों को खोलना होगा, कान के दरवाजों को खोलना होगा और वहां क्या प्रवेश करेगा? वहां से भगवान की भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्रवेश करेगा। तो आइए भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम भगवान के भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को जागृत करते हैं। और वह होता है संतों के मिलन से। जीवन में कभी भी जब क्रांति होती है तो वो संतों के द्वारा ही होती है। संत भगवान की मूर्ति हैं, वे तपस्वी हैं, वे तप करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, तो उनका साक्षात्कार भगवान से हो जाता है। तो हम जैसे मंदमतियों का भी उनके द्वारा उद्धार हो जाता है। तो सज्जनों, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, जो 3 श्लोक हैं, वो पहला श्लोक भगवान सच्चिदानंद के प्रणाम के लिए, दूसरा श्लोक जो है भगवान वेदव्यास के प्रणाम के लिए और तीसरा श्लोक जो है सुखदेव जी के प्रणाम के लिए। अब जो चौथा श्लोक है वह है श्रीमद् भागवत के शुभारंभ के लिए, और वह 88,000 ऋषियों का समाज जब एकत्रित हुआ नैमिषारण्य के तीर्थ में, वहां पर ये कथा सौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी के द्वारा श्रवण कराई गई, जो कि उग्र श्रवा जी के पुत्र थे। रोमहर्षण जी, माफ कीजिएगा, रोमहर्षण के पुत्र थे उग्रश्रवा, और उनके पिता का नाम भी सूत था और उनका पुत्र का नाम भी सूत ही था। सूत एक वर्ण व्यवस्था है। जब उच्च कुल की माता और निम्न कुल का पिता होता है और दोनों से मिलकर के जो संतान होती है उस संतान को सूत कहते हैं। ये सूत जो है वर्ण के लोग पहले रथ हाँकने के कार्य किया करते थे, लेकिन ये जो सूत जी हैं ये भगवान वेदव्यास के शिष्य हैं और भगवान वेदव्यास जी ने इनको पुराणों की कथाओं को श्रवण कराया। इतिहास पुराणा नाम पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहते हैं। तो जितनी भी पुराण की कथाएं थी वो सभी सूत जी को सुनाई गई। अब स्त्री सूत्र द्विज बंधु नाम त्रयी न सुत गोचरा। स्त्री सूत्र और द्विज बंधु, द्विज बंधु कहते हैं जो अपने कर्तव्य बोध को त्याग कर, अपनी जाति के कर्मों को त्याग कर और निम्न कर्मों को करने लग जाए, ऐसा प्राणी। और स्त्री और शूद्र और द्विज बंधु, ये 3 प्रकार के प्राणी श्रुति गोचरा न श्रुति गोचरा कहते हैं कि इनको जो है वेद नहीं पढ़ाया जाता। अब कलयुग में समस्त प्राणियों का उद्धार कैसे हो, इसके लिए वेद में से निकाल करके ये श्रीमद् भागवत कथा की रचना की गई। जैसे दूध में से मक्खन और मक्खन को बिलो करके फिर दही निकलता है, मक्खन को बिलो करके फिर घी निकलता है, दही को बिलो करके मक्खन और मक्खन को गर्म करके जैसे घी निकलता है, वैसे ही
शास्त्रों में ये व्यवस्था की गई कि वेदों का जो निचोड़ है, वेदों को बिलोने के बाद में जो श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष निकला, और ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहु रस का भुवि भाव का। भावुक प्राणियों के लिए जो ईश्वर के प्रति अपना प्रेम और अनुराग समर्पित करते हैं, जो ईश्वर का साक्षात्कार पाना चाहते हैं, जो इस संसार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वेदों का फल, निगम फल श्रीमद् भागवत महापुराण है, वो इसे श्रवण करें। तो सूत जी को 88,000 ऋषियों के बीच में कथा कहने का सौभाग्य मिला। सौनक आदि ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया, भगवान हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, और वो ये है कि हमें हमारे जीवन का सत्य पता चल जाए। जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य है मृत्यु, और मृत्यु की किसी को पता नहीं होती। अब मृत्यु की तो आज तक किसी को पता नहीं है, और भागवत पढ़ने के बाद भी मृत्यु की पता नहीं चल सकती। परंतु जीवन का सत्य पता चलने के लिए इतना कर्तव्य बोध हो जाए कि जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो आपका हृदय उससे घबराए नहीं, आपके हृदय में उसे देखकर वेदना न हो। इतनी जो परिपक्व अवस्था, इतनी जो आपके अंदर मजबूती देने वाली है, वह है श्रीमद् भागवत कथा। तो वे कहने लगे कि भगवान हम ये जानना चाहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जो हमारा शरीर है, इसका जो स्पंदन है वो गड़बड़ हो गया है, इसका जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ गया है, इसका नर्वस सिस्टम अपनी जगह से हट गया है। कभी कभी जब शरीर में अत्यंत कमजोरी आ जाती है, या चेतना लुप्त हो जाती है, या हम भूलने लगते हैं, और जब डॉक्टर चेकअप करता है तो वो कहता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस पावर कमजोर हो गई है, सोचनीय शक्ति कमजोर हो गई है, तुम्हारी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई है, तुम्हारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत कमजोर हो गया है, तुम अब इतने मजबूत नहीं रहे, इसके कारण ये सब हो रहा है। जब शरीर धीरे 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 करके सारी अवस्थाओं को छोड़ता जाता है, तो डॉक्टर ये घोषित करते हैं कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम बिगड़ गया है, तुम्हारा डाइजेशन बिगड़ गया है, तुम अब पचा नहीं पा रहे हो। तो सूत जी से सौनक जी ने कुछ ऐसे ही प्रश्न किए कि भगवान हमारे जीवन का जो रस है वह बिगड़ गया है, हम कुछ पचा नहीं पा रहे, हमें कुछ ज्ञात नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, हम जान नहीं पा रहे कि हमारे जीवन का सत्य हमारे हाथ कैसे लगे, हमारे जीवन की सफलताएं हमसे दूर दूर हो रही हैं, हम कुछ अस्त व्यस्त से रहते हैं, कुछ भूले भूले भटके भटके से रहते हैं। सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो जाए, हमें सब कुछ अच्छा सा लगने लगे, कुछ ऐसी खुशियां हमारे आसपास बिखर जाएं, कुछ ऐसा केमिकल आप हमारे अंदर जनरेट कर दें, हमारे अंदर डाल दें, कुछ ऐसी हीलिंग पावर हो आपके पास जो कुछ हमारे अंदर कुछ नया सा नव द्रव्य प्रकट कर दे। तो कुछ चीजें देखिए, तालियां बजाने से भी एक नया केमिकल बनता है, अब कुछ बातों से भी एक नया केमिकल बनता है। कुछ रसायन जो हैं, जो केमिस्ट्री पढ़े लिखे लोग हैं वे जानते हैं कि कुछ रसायन कैसे कैसे तैयार होते हैं इस प्रकृति में। कुछ गैसों से कुछ चीजें बनती हैं, ऐसे ही कुछ बातों से भी कुछ चीजें बनती हैं। शब्द एक ऐसी क्षमता है जो कि मारक भी है और तारक भी है। आप किसी को गाली दो, किसी के अंतर्भाव बिगड़ जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, इमोशंस बिगड़ जाते हैं, और आप किसी की प्रशंसा करें तो कैसा मुस्कान आ जाती है चेहरे पर, बड़ाई करें बार बार उसके बारे में, उसकी प्रशंसा में कुछ अच्छा सा बोलें, उसके रूप रंग, उसकी उपलब्धि के लिए कुछ व्याख्या कर दें तो कैसी खुशी आ जाती है चेहरे पर। और अगर आप किसी के लिए कुछ चुगली कर दें या गलत बोल दें तो कैसा बुरा लगता है चेहरे पर। ऐसे ही शब्दों में मारकता भी है और शब्दों में तारकता भी है। शब्द तारने वाला है, शब्द मारने वाला है। शब्द की बड़ी बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा।
तो उन्होंने कहा अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आप हमारे अज्ञान को, अंधकार को दूर करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है भगवान कि करोड़ों सूर्य प्रकट हो गए हो। आप हमें कुछ ऐसा सार सुना दीजिए, कुछ ऐसा निचोड़ निकाल करके बूंद दो बूंद वाला हमारे कानों में डाल दीजिए, जिससे कि हमारे कर्ण पुटों में वह जो रसायन हमारे अंदर जाए और हमारे शरीर का संपूर्ण इम्यून सिस्टम पावरफुली हो जाए। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं, हमारे शरीर का जो बहुत ही कमजोर अवस्था है और हमारे शरीर का जो अलाइनमेंट बिगड़ गया है, वो कुछ अच्छा सा हो जाए। कुछ ऐसा आप हमारे अंदर रसायन प्रवेश कर दीजिए। और वह क्या है उन्होंने बताया, मैं 3 चीजों से बनाया है मैंने। एक केमिकल है तो सही मेरे पास, वो 3 चीजों का मिश्रण है और कुछ नहीं है। तो देखिए जीवन के दुखों की अवस्थाएं कितनी है? 3। और जीवन जीने की अवस्थाएं कितनी है? 3। बचपन, जवानी और बुढ़ापा है। और जीवन की जो अज्ञान की अवस्थाएं वो कितनी है? 3। वो कौन सी है? स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति। और चौथी अवस्था का क्या नाम है? तुरीय अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? ज्ञान की। और जीवन की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और चौथी अवस्था कौन सी है? मुक्ति की। मृत्यु नहीं है, मुक्ति। इन 3 में अगर आपने अपने जीवन को सही संभाल लिया तो चौथी कौन सी होगी? मुक्ति। और इन 3 में बिगड़ गया तो चौथी कौन सी होगी? मृत्यु। और जीवन की व्याधियां भी 3 है, दैहिक, दैविक और भौतिक। ताप भी 3 है। तो उन्होंने तीनों चीजों को डिस्फ्यूज करने के लिए, तीनों चीजों को खत्म करने के लिए एक औषधि तैयार की जो 3 चीजों से मिलकर के बनी थी। और वे कहने लगे भक्ति ज्ञान विराग। तो 3 चीजों को खत्म करने के लिए मैंने 3 केमिकल एक साथ बनाए हैं। भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। का नाम है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और जब वे 3 चीजें अंदर प्रवेश करती हैं तो एक नई चीज का जन्म देती हैं। और वो क्या होती है? विवेको वर्धते महान। महान विवेकी मनुष्य हो जाता है, वह महान हो जाता है, दिव्य हो जाता है, वो मानव से देवता हो जाता है। मानव से देवता होने के लिए शरीर बदलने की जरूरत नहीं है। किसी किसी शरीर में कुछ ऐसी चेतना होती है कि उनको देख करके जब उनके बारे में चर्चा करते हैं तो कहते हैं वे आदमी नहीं, वो तो देवता हैं। और किसी किसी शरीर की चेतना कुछ ऐसी होती है कि जब उनका नाम कोई ले दे तो दूर से ही कहते हैं भैया बस करो, अब उनके बारे में चर्चा करना बंद करो, यहाँ कोई सुन लेगा तो हमारे यहाँ लड़ाई हो जाएगी। तो मिलत एक दुख दारुण देही। संसार में 2 तरह के प्राणी होते हैं। जब एक मिलते हैं तो किसी किसी व्यक्ति के शरीर और भाव, भ्रंगिमा, चेष्टाएं, आदतें, लक्षण ऐसे होते हैं कि दूर से ही, बस पास आया भी नहीं है अभी, मिलत एक दुख दारुण देही। उसकी नजर मिली तो शरीर पर एक बुखार सा आ गया, शरीर की चेतना ही लुप्त हो गई, साहस चला गया, मुस्कान चली गई। ऐसा उनका मिलन होता है। कुछ भयभीत करने वाला, कुछ ऐसे भयभीत टाइप के प्राणी होते हैं कि उनकी नजर मिली आपसे तो आप भयभीत हो गए, आप कुंठित से हो गए। और बिछुरत एक प्राण हर ले। कुछ ऐसे प्रेमी भी होते हैं संसार में, कुछ ऐसे देवता भी होते हैं, कुछ इतने अच्छे और महान होते हैं कि जैसे ही उनकी सूचना सुनाई देती है कि अब वो नहीं है या अब वे नहीं मिलेंगे या अब वे जा रहे हैं तो बिछुरत एक प्राण हर ले। तो समझो कि उनके बिछुड़ते ही प्राण से निकल जाते हैं कि अरे इनके बिना हम कैसे रहेंगे। कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं। तो सज्जनों, ऐसा बनने के लिए वे कौन से लोग होते हैं जो बिछुड़ते ही प्राणों को हर लेते हैं? वे दूसरों के लिए जीवन जीने वाले लोग होते हैं।
तो उससे क्या बढ़ता है? ज्ञान, भक्ति, ज्ञान, वैराग, आप तो विवेको वर्धते महान। विवेक बढ़ता है जो महानता की तरफ मनुष्य को ले जाता है, और वह तीन चीजों का नाश भी करती हैं। ये तीन चीजें जब बढ़ती हैं, देखिए शरीर कोई घड़ा है और उसमें 1 लीटर पानी आएगा। जब आप वो पहले से ही उसमें कुछ 1 लीटर भर रहा होगा तो दूसरा 1 लीटर पानी नहीं आ सकता ना। तो अगर आपको उसमें 1 लीटर के पात्र में 1 लीटर दूध की जगह घी भरना हो तो फिर दूध को खाली करना पड़ेगा, या पानी की जगह पर दूध भरना हो तो पानी को खाली करना पड़ेगा। ऐसे ही शरीर में 3 स्पेस हैं, और उन 3 स्पेसों में जब 3 चीजों को भरना पड़े और अलग से, तो 3 को निकालना पड़ेगा। तो वे कहते हैं कि जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 3 चीजें अंदर जाती हैं तो 3 बाहर निकल जाती हैं। और वो कौन सी है? माया, मोह, निरासश्च वैष्णवई क्रियते कथम। कथा सुनने से 3 चीजें बाहर हो जाती हैं, 3 अंदर हो जाती हैं, और वो है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। जब 3 अंदर जाते हैं तो सबसे पहले निकलती है माया, फिर निकलता है मोह, फिर निकलती है निराशा। हम तो आशापुरी के पास हैं, और आशा पास स्थिर बद्धा। मनुष्य आशाओं के 100 पासों में बंध करके पड़ा है। वेदांत ऐसा कहता है, शास्त्र ऐसा कहता है, आशा पास स्थिर बद्धा। 100 पासों में हम आशाओं के में भरे पड़े हैं, और उन आशाओं के पास ने हमें इतना जकड़ लिया है कि अवस्था भी बताई है। अंगम गलितम पलितम तुंडम दंस विहीनम जातम मुंडम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत आशा पिंडम। आशाओं का पिंड छूटता नहीं, शरीर गल जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, सफेदी आ जाती है, शरीर में जर्जरता आ जाती है, कांतिहीन हो जाता है मनुष्य, डंडा लेकर चलता है, आंखों पर चश्मा लग जाता है, मुंह में नए दांत भी लग जाते हैं, बालों पर सफेदी आ जाती है, शरीर में झुर्रियां आ जाती हैं, हाथ कपकपाने लगते हैं, फिर भी बोलता है चल एक पंक्ति का सा विवाह और देख जाऊं। आशा पास स्थिर बद्धा। 100 आशाओं के पासों में बंधे पड़े हैं हम। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या हो जाता है कि आशापुरी तो हट जाती है, निराशापुरी आ जाती है। निरासश्च, माया, मोह, निरासश्च। माया और मोह और निराशा 3 चीजें हट जाती हैं, और इन तीनों के बाहर निकलते ही मनुष्य क्या हो जाता है? वैष्णवई क्रियते कथम। वह इस कथा को सुनकर भगवान विष्णु का रूप सा ही हो जाता है, वैष्णव हो जाता है। उसके गले में तुलसी की कंठी, हाथों में माला, मुख पर राम का नाम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नित्य प्रति भागवत का कीर्तन और मनन और निधिध्यासन और श्रवण हो जाता है। गोविंद की सेवा हो जाती है, गायों की सेवा हो जाती है, विप्रों से, ब्राह्मणों से, संतों से उसका प्रेम हो जाता है। वह एक ऐसा नरसी हो जाता है, नरसी। नरसी का नाम नरसी क्यों है? उसके जीवन में संसारिक रस नहीं है। जो संसारिक रस नहीं है वह परमात्मा का रसिक हो जाता है, प्रेमी हो जाता है, और फिर वह वैष्णव हो जाता है। वह अपने लिए नहीं, फिर वह सबके लिए हो जाता है। कभी ऐसा भाव विद्यमान हो जाए जीवन में, हम तो अपने लिए जीते हैं, मनुष्य का अपने लिए ही जीने का स्वभाव है। इतना सा होकर जी रहा है मानव, मैं हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, बस मेरा फिर पड़ोस है, फिर हम पड़ोस से आगे नहीं जा पाते। कितने लोगों को बुलाना है? कॉलोनी कॉलोनी वालों को सबको बुला लो, बाकी सबको भूल जाओ। कौन किस किस को याद करोगे? जबकि हमारी सत्य सनातन संजीवनी जो परंपरा है, संस्कृति है, वह कहती है कि वसुदैव कुटुंबकम। न केवल हम भारत हैं बल्कि संसार, संपूर्ण संसार, ये धरती जो ब्रह्मांड है वह हमारा कुटुंब है। ये भारत की संस्कृति का ऐसा सिद्धांत है, और कहीं दुनिया की संस्कृति का नहीं है। पाश्चात्य देशों की जो संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर से जीने वाले लोग हैं, वे तो सिर्फ वहां का नारा चल करके हमारे यहाँ आया कि हम दो और हमारे दो।
वहां से चलकर नारा आया हमारे यहाँ पर, हम दो और हमारे दो। अच्छी बात है, परिवार नियोजन के लिए हम दो हमारे दो होना चाहिए, लेकिन ये परिवार के लिए नहीं होना चाहिए, परिवार नियोजन के लिए होना चाहिए। संतान उत्पन्न करने के लिए एक अच्छी पहल है कि हम दो हमारे दो, लेकिन जीने के लिए ये नारा सही नहीं है कि हम दो और हमारे दो। भैया चाचा ताऊ कहाँ जाएंगे, पड़ोसी कहाँ जाएंगे, परिवार रिश्तेदार ये सब कहाँ जाएंगे। इसलिए परिवार तो हमारा हम दो हमारा दो का नाम नहीं, वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण धरती हमारा ही परिवार है। ये नारायण की धरा हमारी माता है, ये सब हमारा परिवार ही तो है। तो उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति इतना महान हो जाता है, उसका चिंतन, उसका मनन और उसका जो भाव है वो बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल हो जाता है। तो जो विशाल होता है उसे क्या कहते हैं, विष्णु। विशालता का नाम ही तो विष्णु है। तो उन्होंने कहा वैष्णवई क्रियते कथम, वह वैष्णव हो जाता है। वैष्णवों के भाव बड़े होते हैं, पवित्रता में रहना, तुलसी की माला धारण करना, वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित होना वैष्णव परंपरा का एक सूचक मात्र है। आप असली वैष्णव कब बनेंगे, जब विष्णु की तरह विशाल हो जाएंगे, आपका हृदय अत्यंत विशाल और उदार हो जाएगा, जब आपके जीवन के सारे कृत्य दूसरों के लिए होंगे, सबके लिए, न केवल दूसरों के लिए बल्कि सबके लिए होंगे, तब आप महान और विवेकी और वैष्णव होंगे, आप विशाल होंगे। तब उन्होंने कहा यह घोरे कलयु प्रायो जीवश्चाम असुरताम गतः क्लेशाक्रांत से तस्सैव शोधने किम परायणम। कलयुग के मनुष्य की तो बड़ी मंद बुद्धि है, वह तो ये सोचता है कि बस इतने से ही काम हो जाए, बस इतना सा। मनुष्य कलयुग में क्या सोचता है, इतना सा। जब किसी काम को करता है कोई भी व्यक्ति, और जब पंडित घरों में जाते हैं वो कहते हैं हमें पूजा करानी है या ये कथा करानी है या ये चीज करानी है, बस इतनी सी हो जाए महाराज, इतनी सी। इतना सा शब्द जो है बड़ा प्रचलित है किसी भी काम को करने के लिए। इतना सा, उतना सा और बड़ा सा और सबके जैसा, सबके आनंद के लिए हो, कोई कह पाता है। प्राय लोग सबसे पहले कोई काम करते हैं तो कहते हैं इतना सा हो जाए, बस मैंने ये सोचा है कि इतना सा हो जाए, सबके जैसा हो जाए, सबके मन के जैसा हो जाए। तो ये कलयुग के प्राणी की ऐसी सोच है। तो इसके लिए श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदादुना। तो भगवान को पाने के लिए श्रेयस का मार्ग चाहिए, और श्रेयस का मार्ग श्रेयस का मतलब जो सबके लिए हो। और हम अपने लिए कर रहे हैं किसी काम को तो भगवान नहीं मिलेंगे। जो केवल अपने लिए जीता है उसे भगवान नहीं मिलते, जो सबके लिए जीता है उसे भगवान मिलते हैं। श्रेयसाम यद भवे श्रेय पावनानाम च पावनम। जो श्रेय का मार्ग है वो अत्यंत श्रेष्ठ है और वह पवित्र करने वाला है। उस पर चलकर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए, आपके जीवन में परमात्मा ने आपको धन दिया, आपकी नौकरी लग गई, आप सफल हो गए, विद्या बुद्धि पूर्ण हो गई, आपके परिवार में बालकों का जन्म हो गया, पुत्र जन्म हो गए, पुत्रियों के जन्म हो गए, विवाह शादी हो गए, जन्मोत्सव हो गए, बड़ी बड़ी नौकरियां हो गई, धन संपदा, भूमि वाहन, अट्टालिकाएं, सब कुछ हो गया, नौकर चाकर भी हो गए। तो भागवत कहता है कि चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रह स्वर्ग संपदम। आपके 2-2 4-4 मंजिल के मकान हैं, आप ऐसा अनुभव करते हैं जब चौथी मंजिल पर जाते हैं कि अब तो इस कॉलोनी का इंद्र मैं ही हूं। चिंता मरण लोक सुखम सुरद्रह स्वर्ग संपदम। आप स्वर्ग जैसी संपदाओं को, अपने घर में झूमर झालरों को, बड़ी बड़ी सोफाओं को और गद्दियों को महसूस करते हैं। जब सुखों को, 4-4 व्यंजनों को, 10-10 चीजों को खाते हैं, फल फ्रूट मिठाई मिष्ठान इत्यादि, तो आप सुख का अनुभव करते हैं। परंतु ये सांसारिक सुख है, क्या आपका जीवन इससे धन्य हो गया? नहीं, अभी आपके जीवन का एक कार्य रह गया है, वह अधूरा है, उसे पूरा कर लीजिए, वरना ये जितना भी सब कुछ सुख मिला है वह सब किसी काम का नहीं है। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं।
एक डरपोक व्यक्ति ने रात को दीपक जलाया इसलिए कि उजाला बना रहेगा और जब कोई इधर उधर से आएगा तो मैं उसे देख लूंगा, चोरों के डर से। एक आदमी पर बहुत धन था और वो धन लेकर के अपने घर में अकेला बैठा था, तो उसने दीपक जला करके घर में इसलिए रखा कि कोई चोर आएगा तो मुझे दिख जाएगा उसकी आहट। और वो पूरी रात जागता रहा और चोर का चिंतन करता रहा, अपने धन के लिए चोर का चिंतन करता रहा। कोई आहट तो नहीं है, किसी ने आवाज तो नहीं दी है, कोई दरवाजे पर तो नहीं आया। और पूरे दिन उसके घर में, पूरी रात उसके घर में उजाला रहा, दीपक जलता रहा और उसने चिंतन क्या किया? चोर का। और एक बालक ब्रह्मचारी बेचारा अपनी कुटिया में बैठा था, उसने भी रात को दीपक जलाया और पुस्तक लेकर के और उसने विद्या का अध्ययन किया। एक कोई तपस्वी निर्जन जंगल में उसने दीपक जलाया रात्रि में और पूरी रात्रि परमात्मा का ध्यान किया और भजन किया। अब आप सोचिए कि चिंतन किसका श्रेष्ठ था। इसलिए सज्जनों, दीपक भी जलाया, पूरी रात भी काली की, जागते भी रहे, अपनी निद्रा, अपने आराम को भी त्यागा और न कोई एक कौड़ी देकर गया, न कोई एक कौड़ी लेकर गया और बेकार में ही घबरा घबरा करके उसने पूरी रात निकाल दी। तो वो सबसे इतनी माया लेकर बैठा था, 4 मंजिल की कोठी में इतने भूमि वाहन सारी अट्टालिकाओं के बीच में अकेला व्यक्ति बैठा, उसे पूरी रात नींद नहीं आई इतनी संपदा में। और ना ही उसने जीवन में अपनी उस रात्रि में अपने चित्त में सुख का अनुभव किया। 1 मिनट भी उसे यही लगा कहीं अगर मेरी आंख धोखे से भी लग गई और तभी कोई कूद पड़ा तो आज पूरा मटिया मैट हो जाएगा और हो सकता है कि कोई मेरे भी गले पर। इसलिए वो और ज्यादा जागता रहा, उसे धन से भी ज्यादा अपना भी भय था, इसलिए वो और ज्यादा जागता रहा। लेकिन उसने पूरी रात्रि भर जाग करके कुछ भी नहीं पाया, उसे संतोष भी नहीं हुआ, खुशी भी नहीं हुई। एक विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी ने विद्या को पाया और एक मंत्र जाप करने वाले वैरागी ने मुक्ति को पाया, ईश्वर का साक्षात्कार किया। इसलिए सज्जनों, ईश्वर का ध्यान और विद्या, ये दोनों जो तप हैं वे अमरता को देने वाले हैं, ये कभी छीण नहीं होते। और ये माया नश्वर है, भय को देती है, भयभीत करती है। इसे कमाना तो जरूर चाहिए, माया को इकट्ठा भी करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार भगवान भुवन भास्कर, आदित्य नारायण सूर्य गर्मियों के 4 महीनों में तेजी से गर्मी देकर समुद्र से सारे जल को सोख लेते हैं और उसे चौमासे के 4 वर्षा ऋतु के 4 महीनों में धीरे 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 करके सभी प्राणियों की सुख और सुविधा के लिए उलीचते हैं, यानी कि दान करते हैं। ऊपर से वर्षा के रूप में ऐसे ही हमें कष्ट में रहकर भी, सर्दी गर्मी सहकर भी, वर्षा सहकर भी, अपने शरीर को कष्ट में डालकर भी धन तो कमाना चाहिए। धन इस संसार का सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है, इस संसार की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। लेकिन धन के बाद में फिर हमें धर्म कमाना चाहिए, धन से धर्म कमाना चाहिए, धर्म से धन नहीं कमाना चाहिए, धन से धर्म कमाना चाहिए। राजनीत बिनु धन बिनु धर्मा, तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है, इसे समझने की कोशिश करना। नीति से राज्य चलता है और धन से धर्म होता है। कुछ लोग धर्म इसलिए करते हैं कि धन ज्यादा आएगा, लेकिन धन धर्म से नहीं आता, धन तो मेहनत से आता है, आपकी पवित्र नियति से आता है, आपके सुंदर विचारों से आता है, आपकी विद्या और बुद्धि के नियोजन से आता है, आपके मैनेजमेंट के तरीके से आता है कि आपने किस प्रकार किस चीज पर अपना फोकस किया है। धन आता है एक कम्युनिटी पावर से, सबकी लगन और मेहनत से, मित्रों के सहयोग से, अपने परंपरानुगत कार्यों से धन आता है, परिश्रम से। उद्यम सफलस्ते, उद्यमी पुरुष के पास में सफलता आती है, परंतु धर्म से कभी धन नहीं आता, धन से धर्म होता है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े और पाए। अगर आपने नीति से राज्य का संवर्धन नहीं किया, धन से धर्म का संवर्धन नहीं किया और
अपना पूजा पाठ करने के बाद भगवान के श्री चरणों में उसे समर्पित नहीं किया और आपने विद्या को पढ़ने के बाद विवेक को जागृत नहीं किया, तो समझ लीजिए कि आपने इन सब का बोझा ही ढोया, कुछ किया ही नहीं। इसलिए राज्य ज्यादा दिन के लिए चाहते हो तो नीति अच्छी होनी चाहिए, धर्म अच्छा चाहते हो तो धन कमा करके और धन से धर्म करना चाहिए। बिना धन के धर्म बढ़ता नहीं है। जब आपके पास टका 2 टका होंगे ही नहीं खर्च करने के लिए तो क्या दान पुण्य करोगे? दान पुण्य का नाम ही तो धर्म है। किसी की सहायता करना, परोपकार के लिए जीना ही तो धर्म है। किसी अतिथि अभ्यागत की सेवा करना, भूखे को भोजन देना, गौओं की सेवा करना, यही तो धर्म है। जब धन ही नहीं होगा तो आप कैसे कर लेंगे? इसलिए धन से भूमि वाहन अट्टालिकाओं को प्राप्त तो करो, परंतु उनको भगवान के श्री चरणों में सौंप दीजिए। सज्जनों, ये समर्पण की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा। ये आपको समर्पण ही सिखाएगी 7 दिन तक, हर चीज का समर्पण। यानी कि पहले संग्रह और फिर समर्पण, पहले संग्रह फिर समर्पण। इसलिए वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत। ईशावास्योपनिषद का सबसे पहला सूत्र मंत्र है। ईशावास्योपनिषद का सबसे पहला मंत्र है। वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागर्दः कस्य सुद्धनम। हे मानव, इस संपूर्ण प्रकृति में जो भी कुछ है वह सब ईश्वर की कृति है, यानी कि वो भगवान की रचना है और वह तेरे लिए है। वेद कहता है कि हे मानव, संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ है ईश्वर की कृति है और वह तेरे लिए है, परंतु तू उसे त्याग पूर्वक भोग, गिद्ध वाली दृष्टि डालकर मत भोग कि ये सिर्फ मेरे लिए है, मैं ही इसका प्रथम भोगता हूं। ऐसा मिथ्या विचार लेकर किसी चीज को मत भोगो। जो सबसे पहले चीज है उपलब्ध हुई है, उससे पहले भगवान अग्नि का भोग लगाओ, अतिथि अभ्यागतों को दो, गौ ग्रास निकालो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ और अतिथि अभ्यागतों का भोजन कराओ, उनके हिस्से करो, अपने घर के बुजुर्गों को उसे भेंट करो, छोटे बच्चों को खिलाओ और फिर सबसे बाद में खुद उसे प्रसाद समझकर पाओ। ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा आती है। भक्ति ने अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर वृंदावन में प्रवेश किया और वे अचेत हो गए। और जब वे अचेत हुए तो वे जोर जोर से उन्हें लेकर रोने लगी और नारद जी का वहां से निकलना हुआ। जब नारद जी ने उनको देखा, पूछा, देवी आप कौन हैं, ये क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, मैं भक्ति हूं, मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, ये बेहोश हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, अचेत हो गए हैं, इन्हें जगाने का प्रयास कर रही हूं, ये जागते नहीं हैं। जब भक्ति पर दृष्टि डाली तो वो 16 साल की तरुणी की तरह जवान थी और जब ज्ञान वैराग्य पर दृष्टि डाली तो वो वृद्ध हो रहे थे, जर्जर हो रहे थे, जर्जर काय उनकी हो गई थी। नारद जी ने कहा, ऐसा पहली बार देखा है कि माता जवान हो और पुत्र बूढ़े हो। उन्होंने कहा, मैं वृंदावन में जब से आई हूं मैं युवा हो गई हूं और पुत्र वृद्ध हो गए हैं, क्या आप इसका उपाय जानते हैं? तब नारद जी ने क्या वेद वेदांत का घोष किया। अब वे थोड़ी सी अंगड़ाई लेकर उठे तो सही, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर पड़े। तब नारद जी वहां से चल करके गंगा जी के किनारे पर हरिद्वार में पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने आनंद नाम के तट पर अपने भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों से मिलकर के उसका उपाय पूछा। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। नारद जी ने उनसे जब मिलन किया, जब वे वहां जाकर अपने भाइयों से मिले, तब उनसे उन्होंने पूछा कि मैं पृथ्वी पर गया हूं, वृंदावन की भूमि में जमुना जी के किनारे मैंने एक स्त्री को बड़ी विभल अवस्था में देखा, वे रो रही थीं।
और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या शोक का, दुख का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा ये मेरे पुत्र मेरी गोदी में वृद्ध हो गए और मैं तरुणी होकर बैठी हूँ। अपने पुत्रों के शोक के लिए, अपने पुत्रों के दुख के लिए शोकाकुल हो रही हूँ, इसकी निवृत्ति कीजिए। तो मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन मैं उन्हें होश में नहीं ला सका। आप बताइए ना, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से वे पुनः युवा अवस्था में आ जाएं, उनकी शोक निवृत्ति हो जाए, उनका दुख दूर हो जाए। तब वे कहने लगे कि इस घोर कलयुग में इस समय जो धर्म के 4 पैर हैं, 4 कौन कौन से हैं? पहला है सत्य, दूसरा है तप, तीसरा है पवित्रता और चौथा है दया। तो जो 4 धर्म के पैर हैं, सत्य, तप, दया और दान, ये जो 4 धर्म के पैर हैं, उनमें से एक एक युग के हिसाब से धर्म का एक एक पैर टूटता जाता है। सतयुग चला गया तो सत्य चला गया, त्रेता चला गया तो तप चला गया, और द्वापर चला गया तो दया चली गई। अब कलयुग में केवल एक ही पैर बचा है धर्म का, जिसका नाम है दान। ये न केन विद दीने, और दान करें कल्याण। जो भी जैसे भी सोचकर अपने मन में एक बार भी परमात्मा का स्मरण करके किसी को दान कर देता है तो वो उसके लिए कल्याणकारी हो जाता है। कलयुग में पार करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें हैं साधन धर्म के, और वो पहला है दान और दूसरा है भगवान का नाम। पहला दान बताया, भगवान के नाम से भी श्रेष्ठ दान बताया। ऐसा क्यों? भगवान का नाम तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, फिर उससे ज्यादा श्रेष्ठ दान क्यों बताया? क्योंकि नाम लेने का अधिकार, नाम से तरने का अधिकार उसको है जो सब कुछ छोड़ चुका हो, जो कुछ संग्रह न करता हो, जो खुद मांग करके खा रहा हो, वो नाम लेकर के तर जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा, तेरा जीवन संभल जाएगा। तो नाम लेने का अधिकार उसको है, केवल नाम से तरने का अधिकार जो संग्रह नहीं करते। और जो रात और दिन संग्रह कर रहे हैं और नाम लेकर तरना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संग्रह में कर्म जुड़ा होता है और कर्म करते समय कुछ दोष होते हैं, दोष हो ही जाते हैं। कर्म करते समय कितने दोष होते हैं? जब आप मान लीजिए किसान हो और जब आपने खेत जुतवाया और दाना बोकर के आए तो न जाने कितने जीव जंतु उसमें मर गए। हल से, ट्रैक्टर से कट करके, जुत करके, न जाने कितने, और आपने उस पर दाना बो दिया, बीज बो दिया, और जब वो उपज करके आया उसमें पानी दिया, फिर वो पानी से न जाने कितने जीव जंतु मर गए। और फिर आपने उसको काटा पकने पर फसल को, और जब आपने उसको काट करके अपने घर पर ले आए, फिर जुतवाया तो उसमें न जाने कितने जीव जंतु मर गए। एक छोटा सा किसान का कर्म है जो जिसमें इतना बड़ा दोष है। अब आप ले आए अनाज को, निकलवा के पिसवा के सबसे पहले अच्छी रोटी बनाकर घी रखकर आपने खा ली, तो ये दोषपूर्ण है। शास्त्र कहता है कि पहले उसमें से अन्न में से भी दान करिए, सन्यासियों को दीजिए, ब्राह्मणों को दीजिए, और अपने आश्रितों को दीजिए, और अपने अग्नि का हवन करिए, देवताओं को दीजिए, ब्राह्मणों को दीजिए, और फिर निराश्रित आश्रित लोगों को दीजिए, और फिर उन लोगों को दीजिए जो सूकर, कुकर, कुत्ता इत्यादि हैं, कौआ, कुत्ता इत्यादि की जो रोटी निकलती है, गऊ को सर्वप्रथम दीजिए। इस प्रकार उसके अलग 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 भाग किए गए। और सबसे पहले घर में जब खाना बनकर सबको दे दिया जाए, फिर घर के सबसे बड़े बुजुर्गों को दीजिए, उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को दीजिए। बच्चे और बुजुर्गों का एक साथ भोजन बताया, फिर जो युवा है, तरुण है, उनको भोजन करना चाहिए। ऐसे एक भोजन का नियम है। तो वह भोजन क्या कहलाता है? यज्ञ शिष्टामृत भुजो। भगवान गीता में कहते हैं वो आपने जो इतना सब किया वो यज्ञ हो गया, और वो उससे जो यज्ञ शिष्ट है, यज्ञ से बचा हुआ भोजन है, वो आप कर रहे हैं तो वो अमृत है।
और अगर आप सबसे पहले खाने बैठ जाते हैं तो वह पाप है, वह मृत्यु है। वह भोजन कहता है मैं अन्न हूं, और जब तू मुझे सबसे पहले खाएगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा, इसलिए मुझे बांट कर खा। तो वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है वह हमारे लिए है, लेकिन वो बांट कर खाने के लिए पहले नहीं है, पहले सबको दे करके है। तो दान से मुक्ति मिलती है, दान से ही सिद्धि मिलती है। दान करोगे तो जो कर्म किया है उसमें जो त्रुटियां या भूल अपराध हो गए वो मिट जाएंगे, शुद्धिकरण हो जाएगा हर चीज का। दान से प्रत्येक चीज का शुद्धिकरण होता है। इसलिए शास्त्र कहता है अगर शरीर को शुद्ध करना है तो उठते ही स्नान करो, और मन को शुद्ध करना है तो आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करो, और अगर धन को शुद्ध करना है तो फिर सही पात्र को दान करो। इसलिए स्नान करो, परमात्मा का ध्यान करो और सही पात्र का चयन करके दान करो। अगर तुमने गलत पात्र को दान कर दिया तो देने वाला भी नरक में और लेने वाला भी नरक में। और ये श्रीमद् भागवत कथा भी एक ऐसा शास्त्र है जो हर किसी को नहीं सुनाया जाता। ये सिंघनी का दूध है, और सिंघनी का दूध कैसा होता है बताऊं? कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, प्राय सभी जानते होंगे, पर फिर भी एक बार बता देता हूं। सिंघनी का दूध इतना पराक्रमशाली होता है, हमने महापुरुषों से सुना है कि वो केवल और केवल स्वर्ण के पात्र में ही दुहा जाता है। सिंघनी का दूध हालांकि किसी को मिलता नहीं होगा, क्योंकि सिंघनी का दूध कोई निकाल ले इतना बड़ा वीर तो शायद कोई होगा, परंतु मानव ने सबको बस में किया है अपनी युक्ति के और अपनी बुद्धि से। तो जिसने भी उस दूध को निकाला उसका ये अनुभव रहा होगा कि वह केवल स्वर्ण के पात्र में ही सुरक्षित रहता है, बाकी पदार्थ में वह फोड़कर बाहर निकल जाता है। इतना प्रभावशाली होता है, इतना गर्म होता है कि वो केवल सोने के पात्र में दुहा जा सकता है। ऐसे ही ये भागवत सिंघनी का दूध है, ये वो अमृत है कि ये शुद्ध अंतःकरण में ही आ सकता है, बाकी अंतःकरण में तो ये कानों में टकराएगा और बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसे अंतःकरण में पाने के लिए सुंदर पात्र का चयन करो, अपने हृदय को अच्छा मजा हुआ पात्र बनाओ, तब ये भागवत आपके हृदय में आएगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई सज्जनों, उनके जीवन का कल्याण हुआ। और ये भक्ति ज्ञान वैराग्य जीवन में तभी आएंगे जब अपने अंतःकरण को आप शुद्ध कर लोगे। दया दानम न विद्यते, सत्य चला गया जीवन से, तप चला गया। अब आदमी झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही ले रहा है, झूठ ही दे रहा है, झूठ का ही व्यापार है, झूठ का ही सब चीज है। अगर कोई घर में मिलने के लिए आ जाए और बेटा दरवाजा खोल दे, कैमरे लगे हुए के, और जब कोई मांगने वाला आता है या कोई कर्ज लेने वाला आता है या कुछ अपने काम से आता है तो बोल देता है, कह देना दरवाजे पर जाकर पिताजी नहीं है। और जब कोई देने के लिए आता है तो इसको आदर पूर्वक अंदर ले आओ, बैठक वाले कमरे में चाय पानी का इंतजाम करो और हम फिर मिलते हैं अभी 2 मिनट में। जब देने के लिए आता है, आदमी ने ऐसा एक कैमरा लगा रखा है घर पर है? तो भिक्षुक अतिथि अभ्यागतों के लिए तो कोई दरवाजा खुलता ही नहीं है, क्योंकि कैमरे में से ही पता है अंदर से और ज्यादा टाइट कर देते हैं। कोई बोलता ही नहीं है, चिल्लाते रहो। ये जमाना आ गया है तो झूठ ही चल रहा है इसमें, झूठ। सत्यम नास्ति तपः शौचम, तपस्या नाम की चीज नहीं है। अगर श्रीमान जी किसी दिन आंख बंद करके थोड़ी देर ध्यान भी कर लें और पत्नी की पायजेब बज जाए सहारे से होकर के, तो पूछते हैं हाँ आप कुछ कह रही थी क्या? वो कहती है भगवान मैं तो आपसे बोली भी नहीं हूँ, मुझे पता है कि आंख बंद करके बैठे हो, भजन कर रहे हो, तो इसलिए आराम से निकल रही थी। अरे तुम्हारे नूपुर बज रहे थे तो मुझे लग रहा था कि कुछ मुझसे कहना चाहती हो। जब मुंह से नहीं बोली, नूपुर बज रहे थे, उसी से अंदाजा लगा लिया, तो चित्त कहां पर है? चित्त तो पत्नी के नूपुरों में फंसा पड़ा है, फिर वो भगवान के नूपुरों में कहां से जाएगा? सत्यम नास्ति तपः शौचम। शौच कहते हैं पवित्रता के लिए, पवित्रता नहीं है। अब इतने फेशियल आ गए हैं, क्रीम पाउडर आ गए हैं लगाने के लिए कि काले को भी गोरा कर देते हैं, लेकिन इतनी सुंदरता बढ़ गई है।
तो फिर सुंदरता क्यों नहीं है? भागवत कहता है कि वो व्यक्ति सुंदर नहीं है जो फेशियल लगाकर सुंदर दिख रहे हैं, वो तो पूतना की तरह है। पूतना किसे कहते हैं? जो कि बहुत बड़ी भयंकर राक्षसी थी, काली थी। जब गोकुल में आई थी तो इतना सुंदर मेकअप करके आई, हाथ में कमल घुमाती हुई कि मानो आज नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ से लक्ष्मी आई हुई। तो आजकल जो मेकअप और फेशियल जो हो रहे हैं ना चेहरे पर, फेस क्रीम, सन लाइट क्रीम जो चल रही हैं, वो गोरा तो बहुत कर देती हैं, मेकअप में जादू तो बहुत है, वो अट्रैक्टेड तो बहुत है, लेकिन वो 2 घंटे के लिए है। उसके बाद तो फिर पूतना जैसे कह लो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उसका भी रोल तो 2 घंटे तक ही था। केवल लाला गोद में आ जाए बस, फिर तो मैं जैसी हूं वैसी हूं, बस लाला हाथ में लग जाए मेरे एक बार। तो एक टारगेट को पूरा करने के लिए हमने अपने आप को मेकअप में कर लिया है। कोई हमारा एक टारगेट है कि हमें इतना करना है, इतना करना है, तो हम अच्छा सा दिख रहे हैं, लेकिन जो अंदर की सुंदरता है वो खो गई है। सोच पवित्रता नहीं है जीवन में। दया दानम न विद्यते, भागवत शास्त्र कहता है कि मनुष्य के जीवन से दया चली गई। पहले जब कोई देर से घर से जब जाता था विदा होकर रिश्तेदार, तो कहते थे अब भैया भयानक जंगल है, कोई ऐसा जीव जंतु मिल जाएगा, उसका डर है, अब मत जाओ, देर हो गई है, कल सुबह चले जाना। लेकिन अब जब आदमी देर से निकलता है तो कहता है अब मत जा, कोई रास्ते में आदमी मिल जाएगा। आदमी को देख करके आदमी को डर लग रहा है, आदमी को देख करके जी रहा है आदमी, आदमी के खून को पी रहा है आदमी। इसलिए दया नहीं है, आदमी को आदमी से देख करके डर लग रहा है। भागवत शास्त्र कहता है दानम न विद्यते, दान नहीं है, केवल उछाल कर पैसे दिए जाते हैं। दान करने के लिए दान की नीयत से दान नहीं किया जाता। दान उसे कहते हैं ये हाथ दे तो इस हाथ को भी पता न चले कि आपने दिया क्या है। और दान विनम्रता पूर्वक दिया जाता है, रौब दिखाकर नहीं, उछाल कर नहीं। 3 तरह से दान किया जाता है। गीता में लिखा है सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विकी दान तो वो है जो विनम्रता पूर्वक नमस्कार करके आराम से धीरे से और खुद अपने घर से जाकर गुरु दरबार में या भगवान के मंदिर में चढ़ाया जाता है। और राजसी दान वो है जो दिखा करके, बहुत से लोग 10 रुपए चढ़ाते हैं, सरकार ने बनाया इतना लंबा, वो अपनी दोनों उंगलियों में लगा के उसे और इतना लंबा कर देते हैं, दिखा करके देते हैं पूरा है? ऐसे करके दिखा करके, तो वो क्या है? राजसी दान है। कभी भी नोट भगवान के सामने ऐसे खोल करके नहीं, उसको मोड़ करके चढ़ाना चाहिए बड़ी विनम्रता पूर्वक, तो वो सात्विकी दान है। और जो दिखाकर लंबा करके देते हैं वो राजसी दान है। और जो उछाल कर ऐसे फेंक देते हैं वो तामसी दान है, उसका कोई फल नहीं होता। और लक्ष्मी भी 3 तरह की होती है। एक कमल वाली होती है जो भगवान नारायण की प्रिया है, जो भगवान नारायण के लोक में रहती है। तो जो सात्विकी दान करते हैं उनकी नारायण वाली लक्ष्मी बढ़ती है। और जो राजसी दान करते हैं उनकी हाथी पर सवार वाली लक्ष्मी बढ़ती है। मदांध, हाथी मदांध होता है ना, मस्त चाल वाला। और जो उछाल कर दान करते हैं ना, उनकी उल्लू वाली लक्ष्मी होती है, तामसी। उल्लू को दिन में तो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही कुछ लोग जो उल्लू वाली, जो तामसी दान करके आते हैं ना, वो उल्लू वाली लक्ष्मी को पाते हैं कि उनको दिल में दिखाई नहीं देता। कहीं ज्यादा एक साथ हड़प लाते हैं जुए सट्टे में और फिर जाकर के पौआ पी आते हैं और फिर उनको दिन में दिखाई नहीं देता, पूरा दिन उनका ऐसे ही पड़े रहते हैं उल्लू की तरह। उल्लू की लक्ष्मी का दान करके आए तो उल्लू वाली मिलेगी ना। उनको मिल तो जाते एक दिन में 10,000 रुपए, लेकिन 10 मिनट भी नहीं ठहरते। फिर उल्लू वाली लक्ष्मी का सवारी भी उनको करनी है। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन में एक सच्चरित्रता का नियम बनाओ और सात्विकी प्रवृत्ति से जीवन को जीने की कोशिश करो। सात्विकी प्रवृत्ति को ही जागृत कर दे, उसी का नाम श्रीमद् भागवत कथा है। भगवान के चरणों में निश्चय प्रेम करा दे, इसके लिए कथा का वर्णन किया गया। 5 मिनट में उस कथा का विराम करूंगा, समय विलंब है, और आप उसे सुनिए कि बुरी प्रवृत्तियों से जीवन बुरा हो जाता है। एक ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के किनारे, जिनका नाम आत्मदेव, जिनकी
हृदय में ज्ञान का भंडार है, परंतु उसकी पत्नी धुंधली। तो जीवन में साथ अच्छा होना चाहिए, चाहे वो मित्र का हो, पत्नी का हो, या भाई का हो, माँ का हो, बहन का हो, पिता का हो। विचारों में संतुलन होना चाहिए। विचारों की विकृति संतति की विकृति कर देती है, परंपरा की विकृति कर देती है, आगे बढ़ने वाली चीजों की विकृति कर देती है। कभी कभी क्या होता है, चार भाई मिलकर व्यापार तो बहुत बड़ा कर लेते हैं, लेकिन एक की सोच में विकार होने पर वो व्यापार बिखर जाता है, उसमें विकृति हो जाती है। तो हमारी जो संतति है, परंपराएं हैं, उनमें विकृति कब आती है? जब दो प्रकार की सोच विकृत हो जाती है। आत्मदेव महान ज्ञानी और धुंधली बेचारी, धुंधली तो नाम से ही समझ गए होंगे, धुंधली अंधकार जिसके जीवन में प्रकाश ही नहीं। और दो प्रकार के धुंधले लोग होते हैं, एक तो बेचारे आंखों से कम दिखाई देता है तो धुंधलापन आ जाता है तो वो धुंधले हो जाते हैं, और दूसरे अपने विचारों से धुंधले हो जाते हैं, जो निम्न कोटि की विचार के हैं। धुंधली सुंदर तो बहुत थी, और इतनी सुंदर थी कि कोई भी देख ले धुंधली को तो उससे बात करने लग जाए, उसके करीब पहुंचने की कोशिश करे कि मैं इसे सुनूं जा करके। लेकिन उसके विचार इतने गंदे थे कि जैसे ही वो बोले तो बेचारा आदमी उससे 2 कोस की दूरी कर ले। अब आत्मदेव तो बेचारे उसके पति, उनको तो उसी के पास में रहना है। कभी विचारों की एकता नहीं रही, भिन्नता बनी रही जीवन में। जीवन की बहुत अवस्था निकल गई, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव घर पर बैठे थे, कोई एक मेहतरानी गली में झाड़ू लगाने के लिए आई। आत्मदेव को देखकर उसने अपने दुपट्टे से मुंह फेर लिया। आत्मदेव ने पूछा, देवी आपके इस प्रकार मुझे देखकर मुंह फेरने का कारण क्या है? उसने कहा, महाराज आप निपुते हैं, बिना संतान वाले हैं, और मैं सबसे पहले घर से निकल के आई हूं, आपका ही मुंह दिखाई दिया है, इसलिए सुबह सुबह निपुते आदमी का मुंह देखूंगी तो शाम तक कैसा दिन जाएगा, मैंने मुंह फेर लिया। आत्मदेव ने कहा, ओह क्या मैं इतना अभागा हूं कि मेरा कोई मुंह भी न देख सके? आज तो मैं जाकर के अपने जीवन का अंत ही कर दूंगा, क्योंकि कोशिशें तो बहुत की, संतान हुई नहीं। आत्मदेव गए जंगल में, एक कुआं के किनारे पर जाकर बैठ गए, सोचने लगे इसमें डूब जाऊं कि अभी और जी लूं। अंततः वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, उन्होंने एक पैर भी फंसा दिया कुएं में। तभी वहां होकर के महात्माओं की मंडली निकल रही थी, उसमें से एक महात्मा की दृष्टि उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण पर पड़ी। सज्जनों, आपने जीवन में पुण्य किया होता है तो कोई न कोई आपकी मदद करने जरूर आ जाता है। वो ब्राह्मण बड़ा ज्ञानी था, एक मेहतरानी की कुविचारों से कुत्सित होकर अपने हृदय को ग्लानि से भरकर जंगल में आत्महत्या करने के लिए चला गया। कभी कभी हम छोटी सोच के लोगों से इतने कुत्सित हो जाते हैं कि अपने विवेक को भी खो बैठते हैं। इसलिए छोटी सोच के पास में जाकर के व्यक्ति को अपने सोच को बदलना नहीं चाहिए। कभी कभी किसी के गंदे विचार हमारे विवेक को भी दबा देते हैं, हमारी बुद्धि को भी परास्त कर देते हैं। कभी कभी वो विचार इतने हावी हो जाते हैं कि हम अपना विवेक और जीवन और उसकी साफल्यता पर ध्यान न देकर अपने जीवन का अंत कर बैठते हैं। इसलिए ऐसे विचारों से दूर रहें। संसार में ऐसे लोग अलग रूप लेकर के नहीं घूमते, वे प्राय बड़े अच्छे होते हैं, स्वरूपवान भी होते हैं, और बड़े जबरदस्त भी, हट्टे कट्टे भी होते हैं। और मैं तो कहूंगा वे बड़े बेशरम भी होते हैं कि उनसे बचने की कोशिश करो तब भी वे पास में आकर के खटक ही जाते हैं। लेकिन आपको उनसे बचना है, क्योंकि कभी कभी उनका संपर्क इतना आवेशित होता है कि वो आपके ज्ञान और वैराग्य को भी हर ले जाता है, आपकी स्थिरता को भी खो देता है। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। आत्मदेव एक तो धुंधली से ही परेशान थे और दूसरी धुंधली और मिल गई। अंततः आत्मदेव इतने ग्लानि से भर गए कि अपनी आत्महत्या करने का विचार किया। सूर्य की तरह उसकी बुद्धि प्रकाशित रहती थी, उस ब्राह्मण ने इतना गंदा विचार ले लिया। उस महात्मा ने कहा, ये तू क्या करना चाहता है? जीवन तो बड़ा अनमोल है, ये ऐसे ही नहीं मिला, इसे जीना चाहिए। उसने कहा, भगवान मैं जीकर क्या करूंगा, लोग मेरा मुख तक नहीं देखना चाहते।
मैं अगर अपने घर में तुलसी का बिरवा भी लगा दूं तो वो तीसरे दिन सूख जाता है। कोई पेड़ भी लाकर लगा दूं तो उसकी टहनियां, उसके पल्लव स्फुरित नहीं होते, पल्लवित नहीं होते, उसमें से अंकुर नहीं निकलते। अगर मैं कोई गाय भी ले आऊं तो वो भी बंध्या रह जाती है, न बछड़ा होता है न बछिया होती है। इतना बुरा जीवन है मेरा। मेरी पत्नी से मेरे कभी विचार नहीं मिले, जीवन में कभी मैंने सुख का अनुभव ही नहीं किया, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूं। ब्राह्मण ने कहा तो उस साधु को दया आ गई और उसने कहा ले मैं ये फल देता हूं, इसे अपनी पत्नी को दे देना, तेरे पुत्र होगा। कुछ लोग ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि अगर उनके जीवन में सफलता उनके घर तक भी पहुंच जाए तो भी वो अपनी चतुराई में उस सफलता को खो देते हैं। उनको जगह 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 संदेह होता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जीवन की सबसे बुरी अवस्था वो है जब जीवन संशय से भर जाए। प्रत्येक चीज पर संशय होने लग जाए। किसी किसी को तो बीमारी हो जाती है, उनके बारे में चाहे आप कितना भी अच्छा उनसे कहो, लेकिन वो संशय को पहले खड़ा करेंगे ला करके। और संशयात्मा विनश्यति, उनको खुद पर इतना भरोसा होता है, अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा होता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति की हर बात पर संशय करते हैं। और जो हद से ज्यादा संशय करता है वो विनश्यति, उसका नाश हो जाता है, उसके जीवन से सफलता बहुत दूर चली जाती है। कुछ चीजों पर तो संशय करना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जिन पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। मात पिता गुरु सिख के पाले और गए कुमारग परे न खाले। भगवान श्री राम ने कहा है माता पिता गुरु ब्राह्मण शिक्षक, अपना कोई प्रेमी मित्र प्रिय हितैषी जो केवल तुम्हारे लिए ही जीता हो, तुम्हारे प्रेम के लिए जीता हो, तुम्हारी मित्रता के लिए जीता हो, उस पर कभी संशय करके नहीं जीना चाहिए। क्योंकि जब उसकी युक्ति या उसका युक्ति योग तुम्हारे हित के लिए होगा और तुम संशय करोगे तो अपना हित लाभ खो दोगे। इसलिए धुंधली ने अपने पति पर ही संशय कर लिया। जब वो लेकर के फल को और उसको देने लगे अपनी प्रिया धुंधली को, तो वो सोचने लगी देखो मेरा पति कितना मूर्ख है, बेवकूफ भोला भाला है, इतना भी नहीं जानता कि क्या फलों से कभी संतान पैदा होती है। और उसने उस फल को गाय को खिला दिया। तब तक उसकी एक बहन आई और वो उससे कहने लगी बहन मैं बड़ी चिंतित हूं, मेरा पति किसी दिन फल ले आता है, किसी दिन मिठाई ले आता है, कहता है कि ये खा ले, किसी दिन भस्म ले आता है, किसी दिन किसी से जल पड़वा करके ले आता है, ये पी ले, इससे संतान हो जाएगी। और संतान मेरे हुई नहीं, आज एक फल लेकर के आया, मैंने गैया को डाल दिया, पता नहीं क्या टोना टोटका करके किसी बाबा जी ने दिया हो, मैं खा लेती कहीं पागल हो जाती। कुछ लोग ऐसे मत वाले होते हैं, इसलिए उसने गैया को डाल दिया। लेकिन बहन मैं बड़ी चिंतित हूं, मैं भी चाहती हूं कि मेरे कोई एक संतान हो जाए तो इसका मुंह मुझसे बोलने से बंद हो जाएगा, बुढ़ापे तक सुनती आ रही हूं इनकी बातों को। तो उसने कहा ऐसा कर, मैं गर्भवती हूं, मेरा पति धन का लोभी है, जब मेरे कोई बालक होगा तो मैं तुझे दे दूंगी, तू झूठ मूठ बहाना बना करके कह देना कि मैं गर्भवती हो गई हूं फल खा करके, ये मत बताना कि गैया को डाल दिया है। उसने युक्ति बना करके वैसा ही किया और बहाना बनाकर बोल दिया कि मैं गर्भवती हूँ। आत्मदेव तो भगवान इतने खुशी में झूम गए कि भगवान का भजन ही भजन करने लगे। आखिर 9 महीने बीते और उस पड़ोसन की जो बहन उसकी लगती थी उसके एक पुत्र हुआ और वो उसे दे गई, पैसा ले गई, उसने उसे लालन पालन करना शुरू किया। तभी उसने कहा कि मेरे तो स्तनों से दूध ही नहीं आता। तो उसके पति चिंतित हुए, ये कैसा पुत्र हुआ है परमात्मा की इस प्रकृति में कि पुत्र हुआ और स्तनों में दूध नहीं है। आखिर उसका होता तभी तो दूध आता ना, तभी जो गाय को फल खिलाया था उससे भी एक पुत्र हुआ और उसके कान गऊ जैसे थे इसलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। और उस गाय ने जैसे ही उस पुत्र को जन्म दिया तो उसके स्तनों में दूध भी आया, तो उस गाय के दूध को ही पिला करके उस धुंधकारी को सींचा गया।
सज्जनों, धुंधकारी धुंधली का था, इसलिए उसने कहा मैं तो अपने पुत्र का नाम अपने नाम से ही रखूंगी। इसलिए धुंधली ने अपने उस पुत्र का जो पड़ोसन से लिया था धुंधकारी नाम रखा। और दोनों ही जब जवान हुए, युवा अवस्था के हुए, तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जो संस्कार से पैदा हुआ था वो गौकर्ण हुआ, और धुंधकारी जो कि पड़ोसन का पुत्र था वह बड़ा ही आताताई आतंकी हुआ। वह इतना क्रूर हुआ कि अपने घर से सारे धन को चुरा चुरा कर ले जाता, वृद्धावस्था में अपने माता पिता को दंडित करता और उन्हें मारता पीटता गाली गलौज करता। अंततः उसने पूरा धन वेश्याओं के ठिकाने पर लगा दिया, राज दरबार से भी चोरी करने लगा। अंत में जब माता पिता उसके क्रूर कर्मों से आहत हुए तो उन्होंने अपने शरीर के प्राणों को त्याग दिया। पिता तो बेचारे निकलकर जंगल को चले गए और माता कुआं में डूब करके मर गई। उसके बाद धुंधकारी 5 वेश्याओं को लेकर आया और 5 वेश्याओं ने उसके धन को इकट्ठा करके और उसे मदिरा पिलाई और नशे में धुत करके बेहोश करके उसके लिए गड्ढा खोदा और उसके मुंह में लकड़ी लगाकर जिंदे को जलाकर और अंदर दफनाकर चली गई। गोकर्ण जब एक दिन घर में आए, उन्होंने देखा कि वह भूत प्रेत बन करके उनके सामने नाच रहा है, तो उन्होंने जल गायत्री मंत्र पढ़ करके उसको शांत किया और सुबह भगवान सूर्य से उसकी मुक्ति का उपाय पूछा। तो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया, जिसको 7 दिन तक वाचन करने के बाद उस प्रेत की मुक्ति की। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सज्जनों, ये प्रेत का पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की वार्ता धन्य है। इससे प्रेत पीड़ा का नाश तो होता ही है और भी आनंद की वृद्धि होती है, जीवन में समस्त प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए सज्जनों, ये कथा बड़े नियम पूर्वक सुनी जाती है, बड़े ध्यान पूर्वक सुनी जाती है। आप नित्य प्रति ठीक 1 बजे कथा का समय है, प्रत्येक दिन 1 बजे पधारें। आधे घंटे तक भजन कीर्तन, ये हमारे जो हैं म्यूजिकल ग्रुप वाले आपको सुंदर सुंदर भगवान के भजन सुनाएंगे। शुक्ल पक्ष नवमी के दिन से आज भगवान की कथा का शुभारंभ है और ये पूर्णिमा पर्यंत रहेगा। पूर्णिमा तक पूर्ण कार्य होते रहेंगे। ये पावन ब्रज प्रदेश में रहकर आप भगवान की कथा सुन रहे हैं। भगवान के चरित्रों का वर्णन इसमें होगा। आज तो हम आप सबने मिलकर के एक दूसरे को देखते हुए भगवान के इस दरबार में प्रथम दिवस की हाजिरी दी है और इसमें जितना भी बन सका समय से वह सब किया है। ब्रह्मचर्य पूर्वक कथा का श्रवण करें। नित्य प्रति सूर्य उगने से पहले स्नान करके अपने शरीर की शुद्धि करें। उसके बाद परमात्मा का ध्यान और यहाँ भगवान की परिक्रमा, और परिक्रमाएं आप जिससे भी लगाना चाहें, कोई मिष्ठान सामग्री हो या कुछ भी ऐसा आपके पास में जिसके द्वारा आप भगवान की परिक्रमा 108 करें। और सज्जनों, इसके उपरांत आप जो है भगवान का पूजन में भी भाग लें और जो भी लोग यहाँ आ सकते हैं वे परमात्मा की अपने अपने कलश जिन्होंने उठाए हैं वे नित्य प्रति कलशों की अपनी पूजा करें दीपक जलाकर और भगवान की कथा श्रवण करें, संध्या आरती करें और रात्रि को 8 बजे के आसपास घंटे आध घंटे के लिए माता बहनें यहाँ पर कीर्तन भी करें ताकि इस प्रांगण में एक ज्योति उजाला और आपकी दिव्य आवाज से परमात्मा के नाम से गूंज होती रहे और यहाँ पर वृंदावन जैसा दिखाई देता रहे और ये बांके बिहारी का भव्य मंदिर आपके सामने जो श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र रखा हुआ है इसका दर्शन करके आपके जीवन में समस्त प्रकार के लाभ और आपकी मनोवांछाएं पूर्ण होती रहें, ऐसा भाव करके आप वृंदावन बिहारी लाल की ये 7 दिन भागवत की कथा श्रवण करिए। आज की कथा का विराम यहीं पर करते हैं और कल से एक नियम और क्रम के द्वारा 1 बजे से कथा का प्रारंभ है और ठीक 1:30 बजे से मैं इस गद्दी पर आसीन होकर और परमात्मा के श्री चरणों में बैठकर आपको कथा श्रवण कराऊंगा, जो 4:30 बजे तक कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। उसके बाद फिर आरती होकर के 5 बजे तक विराम होगा। ऐसा हमारा कुछ नियम है और आप नियम का पालन करें। जीवन में समय और नियम 2 चीजों का पालन नहीं तो कुछ भी नहीं।
आपसे मैं जुड़ा हूं और मुझसे आप जुड़े हैं। आप अगर लेट आएंगे तो मेरी भी क्रम बिगड़ जाएगा, मैं भी उधर पीछे खिंच जाऊंगा, और आप अगर सही समय से आएंगे तो मैं भी सही समय से नरक मिलते हैं, आपका साथ दूंगा। 27 प्रकार के नरक। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें, जो नियम बताए गए हैं पवित्रता से रहें, अपने मुख से कोई अशुद्ध चीज ना बोले, हो सके तो व्रत करें, न हो सके तो एक टाइम खाएं, अगर न हो सके तो 2 टाइम खाएं, और इतना नहीं हो सके तो बार-बार खाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, कथा में बैठे तो ऊंघाई न आए, जमाई न आए, नींद न आए, शरीर में दर्द न हो, वेदना न हो, पीड़ा न हो, और आप झूमे नहीं और नाचे तो बन सकते हैं हमारे प्रारब्ध से, आप जो परंतु जब एक बार वे ध्यान न भटके, मन न भटके, परमात्मा के चरणों में आपकी प्रेम जागृति हो, अनुराग हो, और आप हंस से भरे रहे, आनंद से भरे रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दूसरा, समय से आए और समय से ही जाएं, समय से भगवान की कथा सुने। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। अभी भजन और उसके बाद फिर आरती। कि सब द्वारन को छोड़ के हे प्रचुभान की नर्दिनी, अरे मन भजने राधे श्याम, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, और वृंदावन कुंज गलिन में, अरे मन भजने कृष्ण मुरारे, वृंदावन गलिन में। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मन भजने राधे श्याम, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, वृंदावन कुंज गलिन में, अरे मन भजने राधे श्याम, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन जी को दर्शन कर बिहारी जी को, वृंदावन जी को दर्शन कर बिहारी जी को, तेरे मिट जाए वृंदावन जपते प्रजापति प्रजापति गति
राधे की रजधानी मुक्ति भरती पानी तेरे बन जाए ओ तेरे बन जाए तेरे बन जाए बिगड़े काम भजले राधे श्याम वृंदावन वृंदावन की गली में परेशान की गली में वृंदावन बिहारी जी को वृंदावन जी को दर्शन कर बिहारी जी को तेरे बिट जाए कष्ट तमाम वृंदावन भजले राधे श्याम वृंदावन कुंज गलिन में बरसाने की कुंज गलिन में कुंज गलिन में बरसाने कुंज गलिन में अरे मैं भजले राधे श्याम वृंदावन कुंज गलिन में अरे मन भजले राधे श्याम वृंदावन कुंज गलिन में अरे मन भजले सीताराम वृंदावन कुंज गलिन में एवं समाधि की कथा है। बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री लाल। जो भगवान की लीला कथाएं आज का हैं ये पावन दिवस वे भगवान जीवन श्री में कृष्ण कुछ के चरणों में समर्पित करते सकारात्मकता लाने हुए के लिए है। उनके बाल रूप का दर्शन करते हुए उनके चरणों कथाओं की को श्रवण झांकी का करके महापुरुषों के चरित्रों से एवं परमात्मा की और लीलाओं उनकी से सुंदर हमें आरती अपने के जीवन साथ को में इस जानना होगा। पावन बेला की संपन्नता को और लेकर के चलते हमें हैं। समझना होगा आप सभी खड़े होकर के भगवान कि की जीवन में मधुरमयी एक आरती सकारात्मकता का लाने के लिए श्रवण एक एवं गान विद्या करते हुए भगवान की लाने आरती के करें। लिए एक उच्चस्थ अवस्था को प्राप्तने के लिए एक महत्तमता को प्राप्त करने के लिए जगमग हमें क्या करना चाहिए? ज्योति अपार मोहन शोभा दे ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत वैराग्य लेकर के चले गए और उन्होंने 3 जन्म पाकर के अपनी मुक्ति की। श्री बाके बिहारी तेरी आपकी महानता, आपका पद, आपकी उच्चता, श्री रमन बिहारी संपत्ति, तेरी भूमि, इत्यादि साधन संपन्नता, बड़ी-बड़ी सिद्धियां जीवन का लाभ जीवन का लाभ तो बस इतना है जन्म लाभ और मरण पुरुषां अंते नारायण अंत में भगवान की स्मृति
साधन तो है, साधनों को भी सिद्धि समझ लेना, ये हमारी अज्ञानता है। ज्ञान ही तो बताता है कि हमारी वास्तविक सिद्धि क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। संसारी साधनों को या उन्हें परम प्राप्त मेरा मन मोहे, मेरा मन मोहे, देख छवि, इसलिए कुछ भी यहाँ पाकर के बस इतना सा कि यह मेरे लक्ष्य में सहायक है, यह मेरा लक्ष्य नहीं है। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से शरीर मेरे लक्ष्य में सहायक है, लेकिन मैं शरीर नहीं। आंखें परमात्मा के दर्शन करने के लिए सहायक है, जितना भी यहाँ विस्तार हो रहा है जो मेरे लिए है वह मेरे इस परम सिद्धि में सहायक है, लेकिन वास्तविकता में वह मैं नहीं। जब आप एक दिन ऐसा निश्चय कर लेंगे तो सब कुछ यहाँ प्राप्त करने के उपरांत भी आपके मन में अहंकार नहीं जन्मेगा, अहंकार रहित हो जाएगा, मोह नहीं जन्मेगा, मोह रहित हो जाएंगे। श्री हरिदास और माया मोह निराशा यह भगवत भक्तों के लिए कथा गाई गई है, क्योंकि यह माया मोह और निराशा को नष्ट करती है। माया मोह निराशा नष्ट वही क्रियते ये कथा उन वैष्णवों के लिए है जिनकी मोह ममत्व आसक्ति ममता आशा पाश स्थैर्यवता काम तृष्णाओं जिनकी आशाओं के पासों में नहीं है, आशाओं के 100 पास जिन्होंने बांध लिए हैं, उनकी आशाएं जटिलता को प्राप्त हो गई हैं, अब हमें क्लेश दे रही है परंतु उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। हम स्वयं लकड़ी जैसा जाल बनाते हैं, लकड़ी एक जाल बनाते हैं ना, ये सोच करके इसमें मैं आराम से रहूंगी, इसे कोई भेद नहीं सकेगा, इसमें कोई आ नहीं सकेगा। कदाचित वह ऐसा सोच करके उसे बनाती है कि उसमें आएगा वह अटक जाएगा, वह लटक जाएगा, वह मेरा भोजन बनेगा, लेकिन वह एक दिन उस जाल में नहीं फंस जाती है। ऐसी हमने आशाओं के 100 पासों में खुद को जकड़ लिया है, बांध लिया है, को देते हैं, अज्ञान की शक्ति बना देते हैं, और अज्ञान की इसका सबसे पहला अगर इस ज्ञान का अर्थ हुआ यह है कि आप माया की जीवन में मोह सकल व्याधि कर भूला आचार्य श्री तुलसीदास महाराज कहते हैं कि मोह जो है समस्त व्याधियों का मूल है और उससे 3 तो बहुत भयंकर ताते पंच प्रतिबिंब भवसूला सारे की बात करते हैं, 3 बड़े भारी और वह कहते हैं बोलिए श्री राधा रामेश्वर का चला रहे हैं रात शांति रंगरिक्षम शांति है पदे शांति रापः शांति योगदयः शांति ही वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति है सर्वभूत शांति है शांति देव शांति है सामा शांति रे देहे ओम तजिये विद्यमाय जन्तदेवास्तान धर्माण प्रभान्याशन्नः तेहनागम महिमानः सशन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शन्त देवाः हरि ओम।